देखा कम से कम हम बैठे की के बोले श्री रामचंद्र की। ज्यादा समय नहीं ले, आप मन की अगर तैयारी हो चुकी हुई हो गए है क्या तैयारी आप मन के हो गए है तो मैं यहाँ सीधा आप मतलब ले चलता हूँ वो प्रसंग की ओर। मोर से पहले हमारे बड़े भैया श्रीमान ऋषि कुमार सरकार जी के द्वारा आप लोग बताएगी आज के जो कथा प्रसंग जो रही आप सब ला पता है। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए आप सब ला मैं ले चलता हूँ कथा प्रसंग की ओर। मैं सादर ये माइक्रोफोन आप मतलब समर्पित करता हूँ। आइएगा और शुरुआत कीजिएगा अपने इस राम कथा का। बोले श्री रामचंद्र की। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम। श्री राधे श्री राधे।
हरिओम हरिओम। श्रिया के राजा चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सोना सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले अभी भवानी अंगना मामो। चले अभी वो मैया अंगना मामो। बोल अम्बे मैया की जय हो।
बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम। जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान महाराज की जय हो। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय हो। बोले पावन धरा धाम की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी अमर सभ्यता सोई हुई है। उस महानदी की घाटी पर तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कन कन आतुर हो जाता है, लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजमलोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजमलोचन तुम्हें प्रणाम। प्रातः वंदनी पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा में वसे पावन धारा धाम ग्राम आसरा ऐसन पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि धर्म की भूमि माटी महतारी दई सत्या दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए ये पावन भूया में निवास करने वाले पावन धरा में निवास करने वाले मोर ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी धर्म के धूलिला धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य मोर समस्त पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मू बड़े भैया सीता सावित्री अहिल्या जैसे जम्मू बड़ी दीदी नन्हे नन्हे बाल गोपाल संगी झुरिया आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। मंची मर्यादा ला बताने वाले धर्म मंच के कुशल सारथी के रूप में विराजमान आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव जी अविया सन समाज श्रोता समाज अपन हाथ से भोजन बना के पड़सैया कौशल्या भंडार की समस्त दीदी भैया हम टूटी फूटी वाली न पावन धरा धाम से कोना कोना तक पहुंचाने वाले साउंड वाले भैया जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के कार्य के लिए राम कार्य के लिए धर्म मंच के लिए अपन धन लगाने वाले समस्त राम भक्त संत समाज आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमर सूर साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के नानी नानी निरबोध अज्ञानी नहीं तो उनके ढहले बस ही भाव रखते हुए की सियाराम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी के पावन भाव के साथ सत्सत नमन प्रणाम वंदन है नमन स्वीकार करहु।
हरिओम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आवन लगातार कार्यक्रम के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती तेकर से कभू कभू मंच में घलो कमजोरी महसूस होते और आवन ध्यान न देते हुए निवेदन चाहूँ श्री राम कथा से आज हम और आप जुड़न। आज राम कथा कहे कि मिले ये स्वर्णिम अवसर और सबसे अच्छा बात तो ये आए कि आज हनुमान जन्मोत्सव आए और आप सब लोग हनुमान जन्मोत्सव के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आवन महतारी हो आज हम और आप मिलकर के श्री रामचरितमानस के सुंदर यात्रा करे के प्रयास करबो। आज पहला दिन है, कौन से दिन है आज? कैसे? अच्छा एक बात बताओ, पिछुड़ान कारक है कैसे वो पिछू में बैठे थे मन का पूछा पिछुड़ान कारक है कथो ऐसे। सबसे पहली बात तो सभी से निवेदन, अब दाई मन तो पंडाल में बैठे थे, आधा जन मन मंदिर में बैठ गए। मंदिर है कैसे? एला काबर बिछा है, काबर बिछा है कथो है पूरे मन पर बिछा है का तो ओडान काबर बैठे ओडान जाहू। निवेदन है जितना जन मंदिर ओ चानम बैठे हो ना सब जने करा के बैठो। चलो सबसे निवेदन देखो रामायण काकर होते रामायण रामायण वाले मन बर रामायण वाले मन बर नहीं होए काबर हमन ला तो जानथो नहीं पैसा में बुलाते है नहीं भाई। तब रामायण काकर बर होते दान देहो नहीं रामायण कराए बर देहो ना तो कर पैसा छूटू कि नहीं छूटू घोला के बैठो बने ये करा है। चलो निवेदन सभी से उठो ना कैसे करथो बाद में भले बोलो कहीं कहा रहो लेकिन जब तक मैं बैठे हो ना आगू सब झम बैठो पीछू बैठे तो मन चलाओ सामने में आओ सब झम आओ ना वो अब नहीं आओ तो ज्यादा नहीं कहो भैया अपन अपन जगह में जैसे बैठे हो वैसने बैठे रहो ठीक है। अब जैसे आप मन के मर्जी आवन आज रामचरितमानस जेलक थे कि ये कलयुग के समस्त प्राणी के लिए एक नाव के समान उपलब्धि आए। नाव यानी डोंगा। अब रामचरितमानस ला डोंगा कथे नाव कथे काबर की ये संसार सागर जो है भव सागर आए और ये भव सागर ले यदि हमला तरना है तो रामचरितमानस रूपी ये नाव के हमला सहारा लेबर पड़ी हुई। तो स्वामी जी महाराज रामचरितमानस ला कही कि छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रामचरितमानस छह शास्त्र और समस्त ग्रंथ के रस आए सार आए मातारी हो। और रस यानी का कहते जैसे आम के रस कौन कौन देखे हो नहीं देखे हो आम के रस होते नहीं। गन्ना जूस देखे हो बोला नहीं देखे डांगी में चाय ले चलो मैं तुम्हारा कहीं नहीं कहा। आम के रस देखियो बाबा जेन आम के रस जेला पिए से मन तृप्त हो जाते गर्मी दिन में है ना भाई। शरीर जेन गरम रथे वो शरीर में यदि ठंडा जाते ना तो ये शरीर ला का मिलते तृप्ति मिलते शांति मिलते। और कथन ना कि बने लागी सो रस ला पी के ठंडा है ना शरीर ला तंदुरुस्ती मिलते। डॉक्टर घर जावे ना तो डॉक्टर घर जावे तो सब बात बने रही कही तो गोली दी दवाई दी सूजी पानी सब दियो कथे कि बाबा तो शरीर में कमजोरी है तो वो कमजोरी ला दूर करे बर तोला
रस पियल लागी, जूस पियल लागी, तब शरीर तंदुरुस्त होही। कथे कि ये शरीर के लिए तो डॉक्टर बने हुए हैं, शरीर के बीमारी के लिए तो डॉक्टर बने हुए हैं और मन के बीमारी के लिए भगवान बने हुए हैं। और कथे कि जिस प्रकार ये शरीर में जूस ला पिए से, रस ला पिए से तंदुरुस्ती मिलते, ठीक उसी प्रकार मन बुद्धि और चित्त होते। जिन मन बुद्धि और चित्त में यदि हम राम रस न पियन, कथा ल श्रवण करन, छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, ये रस ला ग्रहण करबो तो मन बुद्धि और चित्त ला तंदुरुस्ती मिलही, ओकर शुद्धता होही। ये आए रामचरित मानस। और अवन इसी प्रकार मिले पावन कथा प्रसंग का, तो बुद्धि रूपी माता अहल्या जिन आज का बने हैं पथरा, है ना, बुद्धि रूपी माता अहल्या जिन पथरा बने हैं। और जिस प्रकार बुद्धि कब तंदुरुस्त होते, भगवान के आय से ही बुद्धि शुद्ध और तंदुरुस्त होते। आज वही माता अहल्या के थे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में 60 कांड लिखीन और 7 कांड में जिन पावन कांड में बोला चर्चा करना है बाल कांड दोहा क्रमांक 10। और जहां की कि गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी कौन, गौतम ऋषि के धर्म पत्नी माता अहल्या, जिन श्राप के कारण, और काकर श्राप तो स्वयं के पति गौतम ऋषि के श्राप के कारण आज पथरा बने हुए हैं। और पथरा बनी सुख थे कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान ना केवल चरण, और चरण नहीं केवल चरण के काम मांगा थे, धुर्रा मांगा थे। और कथे कृपा करहु रघुवीर। मिले पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो कि आखिर भगवान कैसे कृपा करते, हमर जीवन ला भगवान कैसे धन्य बनाते, और वास्तव में हमला कैसे भगवान के प्रतीक्षा करना चाहिए। मिले पावन कथा प्रसंग में चिंतन मनन करे के प्रयास करबो। ओकर से पूर्व एक प्यार से भजन की ओर चलथन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे श्रिया के राम राजा चंद्र की जय। लागो तुर पैया रमैया लागो हो, लागो तुर पैया रमैया लागो हो। राम रमैया
बोले शब्द रामचंद्र भगवान की जय। आवन संत समाज मिले पावन कथा प्रसंग गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी थी चरण कमल रज चाहसी चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवी। आज भगवान रामचंद्र जी कहाँ गए हुए हैं तो कथे कि भगवान रामचंद्र जी ला विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ की रक्षा करे बन लेकर के आते। यज्ञ की रक्षा करे बन लेकर के आते जहां ताड़का सुबाहु और मारीच तीनों विश्वामित्र जी महाराज के समस्त जितना आश्रम रहा है और आश्रम में जितना संत मुनि महात्मा रहा है जिनमें यज्ञ करे ना वो यज्ञ ला विध्वंस करे बर आ जाए। वो यज्ञ में सबके ऋषि मुनि मन की सीला काट देती डाल देती और कहीं मांस डाल देती यज्ञ करत रहती सब लोग प्रताड़ित करे। और ये सब लोग देख करके विश्वामित्र जी महाराज का बड़ दुख होते कि भाई अब इतना अत्याचार बढ़ चुके हैं। फिर विश्वामित्र जी महाराज का सुरता आथे का कि विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितनु माया गुण गोपार। भगवान रामचंद्र जी जो है ये संसार में जन्म लेके आ चुके हैं। अब ओकर लिए मोला का करे लगी तो अयोध्या जाए लगी। अयोध्या में जाकर के अनेक प्रकार से राजा ला समझा करके राजा दशरथ ला समझा करके भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ला यज्ञ की रक्षा करे बल्ला थे। और जब यज्ञ पूर्णतः सफल हो जाते फिर आज विश्वामित्र जी महाराज के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज जनकपुर की यात्रा के लिए निकलते। और जैसे जनकपुर की यात्रा के लिए निकलते ना तो उन्हीं समय भगवान राम एक ठन आश्रम देखते। का आश्रम तो कहें कि आश्रम एक दिख आश्रम एक आश्रम एक दिख मग माहिम खगमिग जीव जंतु तहनाहिम पूछा मुनि निशीला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान विश्वामित्र जी महाराज ना पूछते कि भगवान महाराज गुरुजी ये आश्रम कैसा ना आश्रम आए भाई आश्रम में जीव जंतु होते है ना और निके ठन चाटी रही लेकिन खंडहर जमीन में भी जीव जंतु होते। और ये तो सुंदर आश्रम दिखत है लेकिन यहाँ ना जीव जंतु है न पेड़ पौधा है कुछ नहीं है केवल का है तो कथे कि एक तेजो में पाषण है पत्थर है। भगवान कथे कि ये पथरा इतना तेजो में है जिकर से इतना तेज रोशनी निकला थे कर सुंदरता तेज है ये का हरे। विश्वामित्र जी महाराज कथे कि राम ये का हरे जानथस का तो कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर। ये गौतम ऋषि के धर्म पत्नी माता अहल्या हरे। अहल्या कौन हरे तो कथे कि माता अहल्या जो है ब्रह्म के बेटी हरे ब्रह्मदेव के बेटी आए और ब्रह्मदेव जो है माता अहल्या ला मानस पुत्री आए माता अहल्या और जेकर बिहाव काकर साथ करी तो कथे गौतम ऋषि के साथ। इतना सुंदर इस माता अहल्या हा कि ओकर लिए समस्त देव मन भी चाहे कि एकर बिहाव मोर साथ हो जती लेकिन ब्रह्मदेव सोचिस माता अहल्या बुद्धि के प्रतीक आए और ये बुद्धि ला कहाँ लगाना चाहिए तो ये बुद्धि ला भोग की ओर नहीं मोह की ओर नहीं ये बुद्धि ला धर्म की ओर लगाना चाहिए। ये कारण से धर्म कौन हरे तो कहते धर्म गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि के साथ माता अहल्या के विवाह करे रखे। और जब माता अहल्या के विवाह गौतम ऋषि के साथ होते ये सब ला देखते कौन इंद्रदेव। इंद्रदेव चाहत रही कि अहल्या मोर हो जाए और एक दिन जब प्रातः काल रोज एक काम करे गौतम ऋषि पहली संत मुनि महात्मा मन सुबह ही होते हुए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे बन जाए। एक दिन इंद्र जो ने का करते छल करी और छल करके स्वयं अपन स्वरूप ला गौतम ऋषि के बना लेते और गौतम ऋषि ला मानो वो ऐसा षड्यंत्र रचा ले थे कि
चंद्रमा ला कहे रथे कि तय कुकरा बन के बासबे और मैं गौतम ऋषि बन के कहाँ जाऊं, अहल्या के आश्रम में जाऊं। जब गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चल रही, ये काम ला पूरा कर डर थे। वो चंद्रमा भी वो कुकरा बन के बास थे और जैसे बासिस ना तब गौतम ऋषि निकली गंगा स्नान के लिए जाते। वहां जाकर के देखी तो सब शांत है, अभी तो सुबह हो ही नहीं है। जब वापस आकर के देखते तो माता अहल्या के आश्रम से, कुटिया से जैसे गौतम ऋषि है वैसे सकल के निकलत रथे। गौतम ऋषि सोची ये कौन हरे। गौतम ऋषि कथे ते बता नहीं तो तोला श्राप दे दूँ। इंद्र तुरंत अपन स्वरूप में आ जाते और इंद्र ला भी गौतम ऋषि श्राप देते और माता अहल्या ला भी गौतम ऋषि श्राप देते थे कि अहल्या ते तो बुद्धि के प्रतीक और बुद्धि भाई तुल इतना आभास नहीं हुई कि ये गौतम ऋषि आए कि कोई पर पुरुष आए। यही कारण से गौतम ऋषि जो ने माता अहल्या का श्राप देते कि जा जिस प्रकार से तोर मति में पत्थर पड़ गए रही, तोर बुद्धि में पत्थर पड़ गए रही, ते भी पत्थरा के हो जा। गौतम ऋषि के श्राप सुन के माता अहल्या बिल्कुल शांत हो जाते। फिर माता अहल्या गौतम ऋषि के चरण में पड़ जाते कि स्वामी आप बोला अतिरिक्त बड़ी सजा मत दो, क्षमा कर दो। गौतम ऋषि कथे कि अहल्या मैं क्रोधवत तुला श्राप तो दे हूँ, लेकिन इस श्राप के निवारण भी हो ही कब, जब भगवान ये रास्ता ले आई और भगवान के चरण कमल के धूल जब तोर ऊपर पड़ी ना, वो समय तो ये श्राप से मुक्त हो जाबे। और वो समय से लेकर के माता अहल्या जो है पथरा बने हुए है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धी, वो पत्थर बने हुए हैं। जिन आज जिक्र कथा कहिन की सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सब कथा ला भगवान राम ला बता देते। कथे राम अहल्या केवल और केवल तोर कृपा चाहते कि तय अहल्या के ऊपर कृपा कर। संत समाज भगवान कृपा करने वाला आए। कथे कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, भगवान अति कृपालु आए, सब पर स्नेह करने वाला आए, प्रेम करने वाला आए। और कथे कि भगवान कृपा करते तो कैसे करते। भगवान कहे थे कि भगवान आंख से कृपा करते, भगवान अपन श्री मुख से कृपा करते, भगवान अपन श्रवण से कृपा करते, भगवान अपन हाथ से कृपा करते, भगवान अपन चरण कमल से कृपा करते। आज माता अहल्या के जब आश्रम में भगवान जाते तो सबसे पहले भगवान माता अहल्या के आश्रम ला देखी इसका कि आश्रम एक दिख मग माही है ना, कामे देखी आंख से देखी। फिर कथे कि खगनिक जीव जंतु तहना ही पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, और अपन श्री मुख से पूछते कि ये शिला कैसे आए। और जब सकल कथा मुनि कहा विशेषी, जितना कथा रथे जितना बात रथे ओला जब विश्वामित्र जी महाराज भगवान रामचंद्र जी ला बताते तब ओला सुनते कहाँ, कान से, है ना। भगवान कृपा करिस आंख से, मुंह से और श्रवण से, और भगवान अपन हाथ ला दिखाते ये गुरुजी ये का हरे, तो भगवान अपन हाथ से भी कृपा करते। और अब जब गुरुजी कथे कि राम ये जो पथरा बने हैं ना गौतम नारी के, धर्म पत्नी अहल्या, अहल्या केवल और केवल तो चरण कमल के धूल न चाहते, जाते अपन चरण कमल के धूल ओला दे दे। भगवान अपन चरण कमल से भी कृपा करते। और माता अहल्या ला देखो जब गौतम ऋषि श्राप दी तो कथे कि उपल देह धरी धीर, माता अहल्या धीरज धरे हुए है। और कथे जेकर धीरज अटूट रथे ना, विश्वास अटूट रथे, वो बिल्कुल एक दिन तप करके खरा सोना बन जाते। रामचरितमानस में जेन जेन अपन जीवन में धीरजता रखी संत समाज ओलक भगवान मिली। कथे केवट जी महाराज अनेक जन्म तक भगवान के प्रतीक्षा करी, धीरज रखी, तो अंततः भगवान के चरण कमल केवट जी ला मिल गए। और दशरथ जी महाराज कथे कि धर्मु धीर हो ही सुधचारी, दशरथ जी ला भी कि
गुरु वशिष्ठ मुनि की दशरथ ते धीरज रख, तोला 4 जन बेटा होही। दशरथ जी महाराज भी धीरज रखी और जीवन में 4 पुत्र के आगमन हो गए। आज माता अहल्या भी धीरज रखे हुए है और ये कारण से आज भगवान राम स्वयं ओकर कुटिया में आ गए और कथे का कि चरण कमल रज चाहती। अब माता अहल्या भगवान के चरण कमल के रजने चाहती। संत समाज विचार करे के बात हरे कि भगवान तो सब तरह से कृपा करने वाला है, तब माता अहल्या केवल भगवान के चरण कमल के धूल काबर मांगत हुई है नहीं भाई, केवल धूल मांगत है जाती तो माता अहल्या कही सकत रही भगवान आप मोर पर कृपा कीजिए, न कि चरण कमल के धूल से ही कृपा कीजिए। लेकिन आज माता अहल्या कथे कि चरण कमल न चाहती काबर, तो कहे जथे कि माता अहल्या कथे कि प्रभु यदि आप मोर ऊपर अपन हाथ से कृपा करहु, है नहीं भाई, यदि आप मोर ऊपर अपन हाथ से कृपा करहु तब भगवान एक ठन संकल्प ले है। का संकल्प ले है तो कही कि निश्चर हीन करो वही भुज उठाई पर किन्हीं। भगवान के ये संकल्प है कि ये संसार से पूरा निशाचर मन के विनाश कर दूं और कैसे चीज तो भुज उठाई पन के नहीं, ये भुजा ला उठा करके। माता अहल्या कहते हैं कि भगवान यदि आप मोर ऊपर अपन हाथ से कृपा करहु तो ये हाथ से आप निशाचर मन के वध करे के संकल्प ले हो, और कहीं आप ये हाथ न मोर ऊपर कृपा करे बर बढ़ाहु तो मोर निशाचर तत्व आपला दिख मच जाए। ये कारण से माता अहल्या कथे कि आप अपन चरण कमल के धूल से मोर कृपा कीजिए। काबर धूल भगवान के केवल चरण कमल की एक कण ही ये पूरा संसार ला ताड़ देने वाला हरे। कथे कि एक बार रहीम जी ला एक भक्त पूछते कि रहीम जी जब गजराज रेंगथे है ना, हाथी जब रेंगथे ना तो हाथी के चाल आप देखो, हाथी रेंगत रेंगत का करथे तो पहले अपन सूंड ला नीचे में रखते है ना, और नीचे से धुर्रा ला हाँक करके सीधा अपन सिर में ले जाते। इसने करते धुर्रा ला पहले अपन सूंड में साफ कर ही फिर वो सूंड ला फिर अपन सिर में ले जाते। रहीम जी ला पूछिस कि गजराज ऐसा काबर करथे, पहले धुर्रा ला नीचे धुर्रा ला करथे फिर अपन सिर में काबर ले जाते। रहीम जी कहते कि भक्त गजराज ये कारण से करथे काबर, गजराज सुने है का कि भगवान के चरण कमल के रज में जादू है, वो गजराज ढूंढत है का चीज ला कि जेन चरण कमल के रज से अहल्या तर गए, का पता भगवान यही रास्ता में रहेंगे है और भगवान के चरण कमल के धूल यही जगह में गिरे हुए है और अचानक कोनो वो धुर्रा मोड़ ये सिर में चल ली तो मोड़ भी जीवन धन्य हो जही। ये कारण से गजराज दन है भगवान चरण कमल के धूल, भगवान के चरण कमल के धूला खोजत खोजत रेंगत रथे और सुरला जमीन में करके फिर अपन सुरला ये सिर में ले जाते। केवल काबर कि जेन धुर्रा से एक ऋषि पत्नी तर गए, काश वही धुर्रा महुला में लती और महू तर गते। आज वही धुर्रा ला माता अहल्या मांगत है। आवन एक छोटे से भजन की ओर चलथन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम श्री राधे। श्रिया के राम राजा चंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना सकी, मनवा जगा दे ज्योति ना, मनवा जगा दे ज्योति ना।
माझ्या गाली झोतीना मन माझ्या गाली झोतीना भक्तीची बाजडोरीना ना सगी मन माझ्या गाली झोतीना मन माझ्या गाली झोतीना मन माझ्या गाली झोतीना ना भैया मन माझ्या गाली झोतीना चलिए सभी से निवेदन ऐसे ऐसे थपथप ना तेला ऊपर ढान करना है ना कैसे। चलिए दोनों हाथों पर सबसे पहले माता मन कथे ना लेडीज फर्स्ट हर चीज में तो यहू में होना चाहिए। बोले श्यामती रामचंद्र भगवान की कैसे करके उठाओ नहीं उठाओ गाबो तो उठाओ। चलिए दोनों हाथों पर और मोर पिताओं से भी निवेदन और कहना है काम भक्ति के बांध डोरी ना सके बाजा गाली झोतीना बाजा गाली झोतीना भक्ति के बांध डोरी ना सके बाजा गाली झोतीना बाजा गाली झोतीना बाजा गाली झोतीना ना भैया बाजा गाली झोतीना बाजा गाली झोतीना। सखी
लेला आहे संगी भगवान राम दिल शिरके हम सबको अच्छा राम लेला आहे संगी भगवान राम दिल शिरके हम सबको अच्छा राम वो झूठे वो नाचने बोली बाबू राम जी के गाना वो झूठे वो नाचने बोली बाबू राम जी के गाना राम लेला आहे संगी भगवान राम दिल शिरके हम सबको अच्छा राम लेला आहे संगी भगवान राम दिल शिरके हम सबको अच्छा राम वो झूठे बाबू राम जी के गाना वो झूठे वो नाचने बोली बाबू राम जी के गाना वो झूठे वो नाचने बोली बाबू राम जी के गाना बोले शब्द रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही माता अहल्या के बारे में बताते कथे कि कृपा करहो रघुवीर, आप तो कृपा करने वाला हो भगवान, आप एकर ऊपर कृपा करो। काबर भगवान तो ओकर ऊपर भी कृपा करते जो 100 अपराध करके भी अगर भगवान के शरण में चलते ना तो भगवान ओकर ऊपर भी कृपा करने वाला आए। आप अपराधी हो और आप भगवान के चरण में चल दो फिर भी भगवान कृपा करही। और माता अहल्या अपन आप ला आज कथे कि भगवान मैं तो अपराधन हो लेकिन मोर तो बस आप इतना करो कि आपके चरण कमल के धूल से मैं तर जाऊं, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। और कथे कि परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तब पुण्य सही। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी के चरण के धूल, जैसे भगवान अपन चरण ला भगवान जो नहीं अहल्या के सिर में मढ़ाथे तुरंत माता अहल्या जो नहीं कथे का कि प्रकट भई तप पुंज, माता अहल्या ला कथे तप पुंज प्रकट हो जथे वो। और तप पुंज कावर कथे तो कथे कि माता अहल्या के बुद्धि जो नहीं स्वर्ण मतलब सोना के समान रही से, वो बुद्धि के प्रतीक है माता अहल्या। और जब माता अहल्या के बुद्धि में वो सोना में थोड़ा सी मैल जम गई रही है ना, वो दूषित हो गई रही, तब गौतम ऋषि के श्राप से माता अहल्या जो है पथरा बनी। और पथरा बनके वो माता अहल्या कई साल तक तप करी और वो तप ओकर धीरजता इतना अटूट रही से कि माता अहल्या जो नहीं पुनः वो पश्चाताप के अग्नि में तप करके निखर करके खरा सोना बन जथे। ये कारण से कथे कि प्रकट भई तप पुंज, माता अहल्या जो है प्रकट हो जथे। और किहिन कि आज माता अहल्या भगवान रामचंद्र जी की आराधना करे बर लग जथे। माता अहल्या के आंख से आंसू निकलत है, मानो वो ज्ञान और वैराग्य के 2 नेत्र है और एक नेत्र से भक्ति रूपी प्रेम की धारा निकलत है, एक नेत्र से वो पश्चाताप के प्रेम की धारा निकलत है। आज दोनों नेत्र ज्ञान और वैराग्य के नेत्र जो नहीं भरे हुए भगवान के चरण कमल में वो अश्रु टपकत है। और दोनों हाथ जोड़ करके माता अहल्या जो नहीं भगवान राम के स्तुति करे बर लग थे। कथे भगवान आप तो रावण के विनाश करने वाला आओ। माता अहल्या कथे कि आप रावण के विनाश करने वाले भगवान। अब माता अहल्या अभी तो भगवान युवा अवस्था में है, भगवान के बिहाव घलोक नहीं हो है, भगवान 14 साल के वनवास भी नहीं गए है, फिर भी माता अहल्या भगवान ला कथे कि आप रावण के विनाश करने वाले काबर तो कहे थे कि माता अहल्या पथरा बनके ओकर बुद्धि जो है इतना तेज हो गई, इस माता अहल्या के ज्ञान इतना तेज हो गई से कि माता अहल्या भविष्य ला भी देख सकत रही से, वो भविष्य ला भी बता सकत रही से कि भविष्य में का होने वाला है। और माता अहल्या ला पता चल गई कि आज
भगवान जो नहीं 14 साल के वनवास चाहिए, फिर रावण से भगवान की दुश्मनी होगी और दोनों के बीच में लड़ाई होगी और अंततः रावण के वध हो जाही। इतना माता अहिल्या के तप के प्रभाव से ज्ञान माता अहिल्या ना मिल गिरी। अवन एक प्यारा से भजन की ओर से उथन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे। कबीरा खड़े बाजार में, सबकी मांगे खे, और नाताओं से दोषती अमृत बानी ये देवर से ना कमरा भीगे ना पानी जी। बुझो बुझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीगे ना पानी जी। बुझो बुझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीगे ना पानी जी। बुझो बुझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीगे ना पानी जी। बुझो बुझो रखना अमृत पानी बरसे कमरा भीगे ना पानी
होए ना तारी ये बुझो बुझो घोरना चमके वाली करते कमरा भीगे ना पानी बुझो बुझो घोरना चमके वाली करते कमरा भीगे ना पानी बुझो बुझो घोरना चमके वाली करते कमरा भीगे ना पानी बुझो बुझो घोरना चमके वाली करते कमरा भीगे ना पानी बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय है। बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब माता अहल्या जैन कथे कि भगवान कि मुनि श्राप जो दिन अति भलकिन्हा परम अनुग्रहमय माना। हे परम पिता परमेश्वर आज मोर जीवन धन्य हो गए काबर आज मोला गौतम ऋषि अगर श्राप नहीं देतीस ना गौतम मुनि यदि अभी श्राप नहीं देतीस तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता है ना। कथे कि रामचरितमानस में अनेकों श्राप मिले हुए अनेकों पात्र पहली श्राप देते जहाँ जय और विजय भगवान विष्णु के पार्षद थे ओला संकादित मुनि श्राप देते कि जाओ तुम राक्षस कुल में जन्म लहू वो भी राक्षस कुल में जन्म लेते जिनला कहे जाते कि वही रावण बन के इस ओकर पूरा रावण के साम्राज्य हो जाते और कथे कि अनेकों श्राप मिले हुए हैं भगवान ने भी श्राप दिस नारद जी है कि आप जाओ मानुष जन्म धर के आहू आपके धर्म पत्नी से आपके विवाह हो जही ऐसे श्राप मिले हुए हैं। लेकिन कई श्राप जो नहीं वरदान में परिणित हो गए। आज माता अहल्या ला जो श्राप मिली से माता अहल्या श्राप मिली से वो अच्छा हो इसकी बुरा हो अच्छा हो से ना काबर माता अहल्या कथे कि मुनि श्राप जो दिन्हा अति भलकिन्हा मोला श्राप दिस अच्छा करी काबर भगवान आपसे मैं मिल नहीं पाते हो ना कथे जो होते अच्छा के लिए होते। माता अहल्या चाहती तो गौतम मुनि ला कोस सकत रही से कि मोला श्राप दे दी बिना बात न जाने बिना समझे मोला पथरा बना दी अनेक प्रकार के गौतम कही सकत रही लेकिन माता अहल्या ऐसे कुछ नहीं कहा है और कथे कि मैं तो अपन स्वामी के आज धन्यवाद करता हूँ भगवान जेन आज आपसे मोला मिला दी दाई हो सन समाज कथे कि ये बुद्धि ला यदि हम भोग में लगा दें तो ये बुद्धि के पतन हो जाते और यही बुद्धि ला यदि हम धर्म में लगा दें तो ये बुद्धि के उत्थान हो जाते ये बुद्धि जो नहीं धन्यता की ओर चल देते। और आज माता अहल्या सर्वप्रथम इंद्र के साथ जब इंद्र छल करीस माता अहल्या के साथ तो वो इंद्र के साथ कुछ समय के लिए भटक के रही से और जब आज गौतम मुनि माता अहल्या ने श्राप देते तो माता अहल्या जो नहीं तप करके वो पथरा बने हुए माता अहल्या धीरज रख के भगवान की प्रतीक्षा करके आज इतना तब गए कि माता अहल्या अपन बुद्धि ला पुण्यता धर्म की ओर मोड़ देते पुण्यतः अपन बुद्धि ला गौतम मुनि की ओर मोड़ देते और अंततः माता अहल्या ला गौतम मुनि जो है थे कि गौतम ऋषि जो है माता अहल्या ला अपन धाम लेकर के जाते मतलब माता अहल्या के पुण्य कितना है जैन गौतम मुनि ओला श्राप दे दी तो वो स्वयं माता अहल्या ला अपन साथ लेके बरे है ना भाई। कारण यही है कि महतारी हो जीवन में कुछ क्षण भटकाव के आदत है भाई। मानव तन मिले है और ये मानव तन में कहते ना कि इंसान गलतियों का पुतला है। ये तन से कोई ना कोई गलती तो हम सबसे हो ही जाते भैया। हम कतनो कबो हम पूजा पाठ करत हन जब तक करत हन लेकिन कहीं न कहीं हम गलती कर डरत हन और कभू कभू तो ऐसे घलोक होते कि हमन हा जानबूझ के गलत रास्ता में चल देथन और यदि वो गलत रास्ता से कोई सही रास्ता में लाने वाला मिल जाते ना और वही समय हम अपन बुद्धि ला भगवान की ओर मोड़ देथन तब हम भगवान के हो जाते कहे जाते ना कि देर आए पर दुरुस्त आए जब जागो तभी
सवेरा। ये कह थे तो भाई यदि हम भटक के हन और हमला वो भटकाव से सीधा रहे के कोई मार्ग मिलत है तो बिल्कुल हम सबला वो मार्ग में चले जाना चाहिए। रामचरितमानस में हम देखथन लंकनी दुष्ट प्रभाव में पड़े रही, ओकर अंदर दुष्टता आगे रही। हनुमान जी महाराज के एक मुटका प्रहार से लंकनी के चेत वापस आ जाते, है ना भाई। और लंकनी जो नहीं जो अधर्म के रास्ता में रथे वो पुण्यतः फिर पुनः धर्म के रास्ता में आ जाते। और हनुमान जी महाराज का कहे पर लग जाते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। लंकनी जो है अपन बुद्धि ला अपन मस्तिष्क ला पुनः भगवान की ओर जोड़ करके सत्य की ओर जोड़ करके स्वयं धन्य होते और सत्संग के बात करे बर लग जाते। यही कारण से कथे संत समाज कि आप अपन बुद्धि ला अपन मना मस्तिष्क ला सदैव सचेत रखो। का पता कहीं हमारे से भूल हो जही और वो भूल के कारण हमला लाखों समय तक हजारों समय तक हमला कोई गलत काम करे के नतीजा मिल जाए या हमला ऊपर सजा मिल जाए तो हमारे जीवन के पतन हो जाए। भाई ये तन कहे थे कि 84 लाख योनि ना भटक कर के मिले हैं और ये योनि में यदि हम ये योनि का हरे तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन धाम कहे गए, साधना करे के शरीर आए और साधना करे के शरीर में यदि हम भोग वासना में डूब जबो, मैं और मेरा में डूब जबो, धन दौलत में डूब जबो तो हमारे मन के कोई ठिकाना नहीं है ना। पुनः ये संसार सागर में ये चक्र में हम फंस जबो। काबर कथे कि मनुष्य तन पा करके ही हमला मोक्ष के प्राप्ति होगी। भाई कथे कि जब हम अच्छा कुछ काम कर रहे थे, कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरखन के भाग हम कोई अच्छा काम कर रहे थे तब मानव के तन मिलते और जब मानव के तन मिलते ना तब ये तन ला पा करके आदमी बौरा जाते। ओकर जीवन में इतना काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार वासना भर जथे कि वो भगवान ना पहचान नहीं सके और भगवान ना पहचानते हुए पुनः वो गलती करे बल लगते, फिर वो 84 लाख योनि के कुचक्र में फंस जथे। यही कारण कथे कि आप अपने आप को पहचानो, अपन बुद्धि ला सही रास्ता में लगाओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये शरीर ईश्वर के अंशरे भगवान के अंशरे। अब सोचे के बात ये आए कि ये शरीर ईश्वर के अंशरे तो ईश्वर के जैसे शक्ति भी होना चाहिए, है ना भाई। भगवान के पास अपार शक्ति है तो ये शरीर में ईश्वर के जैसे शक्ति भी होना चाहिए। जैसे कपड़ा धोए के साबुन है, कपड़ा धोए के साबुन जब बड़े रही और बोला पानी में घोरबे कपड़ा में लगाबे तो झाग दिही कि नहीं दिही, दिही ना भाई। और वही कपड़ा धोए के साबुन ला नान नान कर दे टुकड़ा टुकड़ा करके ओला कपड़ा में लगाबे तो झाग दिही कि नहीं दिही, तब बोल दिही भाई वो कपड़ा धोए के साबुन हरे। और छोटे करबे तब बोल लोहा झाग दिही, बड़े रही तब बोल झाग दिही। उसने कथे कि भगवान के अंश अगर ये जीव हरे तो ये जीव के पास शक्ति काबर नहीं है। काबर कहे जथे का कि जेन लोहा हा पानी के बाहर रथे और वो पानी के बाहर रही कि वो लोहा के उपयोग होते, वो लोहा है ना जेकर उपयोग होते पानी के बाहर रथे ते लोहा के उपयोग होते। और जे लोहा पानी के अंदर में चल थे तब वो लोहा के ऊपर में का जम जथे तो कथे परत जम जथे, जेला जंग लग गए कथे, है ना भाई। ठीक उसी प्रकार ये मानव तन में भी जंग लग गए है। का जंग लगे हुए हैं तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये 10 विकार जो है ये मन में मन बुद्धि चित्त में जंग लग चुके हैं। ये कारण से ये जीव जो है ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए और ईश्वर तक पहुंचाए बर यदि हमला कोई ईश्वर तक पहुंचा सकते तो कहे जथे कि केवल और केवल सदगुरु ही आए जो हमला सही रास्ता बताते और ये जीवला ईश्वर तक पहुंचाते। ये जीवला अपन असली
स्वरूप के दर्शन कराथे कि आप भगवान के अंश आओ और आप ला भगवान तक पहुंचना है। आप अपन बुद्धि ला ये संसार में न लगा करके धर्म में लगाओ और फिर आप भगवान तक पहुंच जाओ। और ओकर लिए काकर हमला सहारा लेवर पड़ते तो कथे सदगुरु के, है ना। जब तक जीवन में गुरु नहीं आई तब तक ये जीवन सही रास्ता में नहीं जा सके। माता अहिल्या जब इंद्र के प्रभाव में आथे तो ओकर साथ कौन रथे? गौतम मुनि रथे। गौतम मुनि जो नहीं माता अहिल्या ला श्राप तो देथे लेकिन सदगुरु के रूप में भगवान तक जोड़े की भी प्रयास करी। कैसे? तो कथे कि अहिल्या ते यही रवे पथरा बन के और तोर पास भगवान आही, है ना। बोला वरदान के रूप में कथे कि ते यही प्रतीक्षा कर भगवान आही। तो गौतम मुनि सदगुरु के रूप में भी माता अहिल्या के पास थे और माता अहिल्या की बुद्धि ला पूर्णता धर्म क्यों योग्य थे। कैसे? तो केवल और केवल सदगुरु के माध्यम से। कहते थे कि एक बार एक शेरनी रथे, है ना। वो शेरनी गर्भवती रथे, सावन के महीना रथे। वो शेरनी पहाड़ से उतरत रथे और पहाड़ से उतरत सावन के महीना में पानी गिरत थे और जैसे जोर से वज्रघात होते बाजर गर्दिश, वो शेरनी जो है तुरंत धड़ाम से नीचे में गिर जाते। और वो पर्वत में गिरे के बाद शेरनी जो नहीं गर्भवती रथे वो छोटे से सावक ला शेर ला जन्म देते। अब वो शेर छोटे से रथे वो जन्म देते और वही समय में शेरनी जो नहीं मृत्यु ला प्राप्त कर लेते। वो पीड़ा ला सह नहीं पाई और वो सावक ला जन्म दे करके स्वयं मर जाते। वही समय एक बकरी के चरवाहा आवत रथे, देखिस बकरी मन ला चरा देखिस, अरे ये छोटे से सावक जन तड़पा थे भाई ठंड में और अभी अभी जन्म लेके आए। ओला वो चरवाहा जो है अपन साथ ले जाते बकरी मन के साथ, ओकर पालन पोषण करते और धीरे धीरे वो बकरी मन के साथ रही करके वो शेरनी के बच्चा जो है अपन आपला बकरी ही समझे बन लगते थे। रोज वो मन जब चरे बढ़ जाए ना तो बोला एक ठन शेर देखत रहा। वो शेर जो है ये जैसे नदी रथे ओकर ओ पार शेर है और दूसरा छोर में जितना बकरी के झुंड के साथ वो शेरनी के लेकर रखे। एक दिन वो शेर आथे जोर से गर्जना करी और वो शेर ला कथे कि भाई ते हमर बिरादरी खरस ये बकरी मन के साथ ते का करत है। छोटे से सावक रथे वो कथे नहीं मैं बकरी आऊं, मोर बिरादरी तो ये बकरी हरे, है ना। बड़े शेर कथे सच में अगर तोर बिरादरी ये बकरी मन हरे ना तो ती एक बार जोर से एक बार गरज ओकर बाद देखबे कि वास्तव में ये मन तोर हरे धुन दूसरा हरे। वो छोटे से सावक अपन बल भर इतना जोर से गरज थे और गर्जिश जितना बकरी रथे ना ओकर आइट साइड सब भागे बल लग गए, अपन छुपे बल लग गए। तब वो बड़े शेर कथे कि बेटा देख तो ये बकरी मन के साथ रही के अपन आपला बकरी समझे हुए है, लेकिन ते बकरी नहीं ते शेर के बच्चा आज, शेरनी के बच्चा आज। ठीक उसी प्रकार संत समाज हम सब भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के अंश आए और हम अपन बुद्धि ला माया में लगा चुके हैं। ये कारण से हमला लगते कि ये संसार हमारा है, ये दुनिया हमारा है, ये परिवार हमारा है, लेकिन वास्तव में ये हमर नौहरे। वो सावक छोटे से शेर के बच्चा जो नहीं का हरे तो कथे वो जीव आए और जो बड़े शेर है वही सदगुरु आए और जितना बकरी रही वो माया हरे। जब सदगुरु के सानिध्य मिली तब वो बकरी जो है वो शेर जो है वो बकरी से वो माया से छूट जाते और अपन बुद्धि ला पूर्णतः अपन असली लक्ष्य की ओर ले जाते। ठीक उसी प्रकार हम सब ला भी भोग में न फंसते हुए केवल और केवल अपन बुद्धि ला कहाँ ले जाना चाहिए तो कथे भगवान की ओर ले जाना चाहिए। और आज माता अहिल्या भी वैसे करते, कुछ क्षण मात्र के लिए ओकर जीवन में भटकावा थे, पुनः माता अहिल्या जो है तप करके भगवान का प्राप्त करी। ये ही हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य ही हरि को प्राप्त
करना होना चाहिए। और माता अहिल्या ला जब भगवान मिली तो कहे जाते ना कि बहुत ढूंढा आपको पर आपका कहीं पता नहीं, कि बहुत ढूंढा तुमको तुम्हारा कोई पता नहीं, और जब पता चला तुम्हारा तो मेरा कहीं पता नहीं, तब मेरा कहीं पता नहीं। माता अहिल्या के भाव भी ऐसे थे, भगवान ने स्वयं अपन सामने में देख करके माता अहिल्या भी अपन सुधी भुला थे और अंततः भगवान के चरण ला प्राप्त करके अपन पति लोक चले थे। कथे कि गई पति लोक आनंद भरी पति के धाम माता अहिल्या चल थे। अवन एक प्यारे से विजन की ओर चलथन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे। बोले भूत भवन भोलेनाथ की जय। सुन महादेवा हो मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा। बीच वाली मन कैसे भाग्य हो। चलिए कौन कौन भगवान भोलेनाथ के भक्त हरो, दोनों हरो इतनी चलेगा। एक लोटा जल सही समस्याओं का है, नहीं चले चलते नहीं तो कैसे तुलत भक्ति कथे भाई। चलिए जिन जिन मन भगवान भोलेनाथ के भक्त अरे दोनों हाथ ऊपर देखो। जिन मन भगवान भोलेनाथ के भक्त होते ना उन्हीं मन भगवान राम की कथा सुन पाते है ना। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। तो निवेदन जिन जिन मन भगवान भोलेनाथ के भक्त हरे वो मन भगवान राम के भक्त कहलाते, और जिन मन भगवान राम के भक्त आए वो मन भगवान भोलेनाथ के भक्त कहलाते। तो निवेदन चलिए दोनों हाथ ऊपर ले में पहली करत चलो।
बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। तेरी जटा में गंग बिराजे, तेरी जटा में गंग बिराजे, सोहे भस्मी अंग है जय हो। तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा। पिलावती के संकेत के साथ एक भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। चलिए आज हनुमान जी के जन्मदिन आए है ना, और हनुमान जन्मोत्सव में हनुमत लाला महाराज का सुंदर भजन समर्पित करते हुए आवन अंतिम भजन के साथ अंतिम निवेदन, दोनों हाथ ऊपर, और हनुमान जी के सुंदर भजन में आप सब लोग सहयोग करना है ना। चलो बोले हनुमत लाला महाराज की जय हो। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग आइए हनुमान जी महाराज जिनके लिए कहते हैं अत्रित बलधामम है शैलाभ देहम, और अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज, जिन्होंने भगवान राम के लिए कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के जीवन केवल राम काज के लिए है। और आइए उन्हीं राम काजों में हनुमान जी महाराज ने
जिस जिस काम को भगवान राम जी ने किए वैसे तो अपने जीवन को पूरा लगा दिए। और इन्हीं पंक्ति के साथ आपके साथ चलते हैं। पहली पंक्ति कहते हैं क्या कि लंका के आंगन में लक्ष्मण जी महाराज वीर घाती शक्ति बांध लगने पर मूर्छित अवस्था में चले गए। वैद्य जी ने कहा कि लक्ष्मण जी का जो प्राण है वो तभी वापस आएगा जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिलेगी। और संजीवनी बूटी कहाँ है तो द्रोणागिरी पर्वत पे। हनुमान जी महाराज पवन तनय पवन के समान में उड़ते हुए पहुंचे कहाँ तो कहते हैं द्रोणागिरी पर्वत पे। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी पहचान न सके और पूरे पर्वत को ही अपने हथेली पर लेकर आए और कहा कि ये लीजिए वैद्य जी, पहचान लीजिए संजीवनी बूटी और लक्ष्मण जी को खिलाइए। और कहते हैं क्या लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी की लक्ष्मण को, 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 की बूटी जी जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। आइए दूसरी पंक्ति कहते हैं क्या कि माँ जानकी के अन्वेषण के लिए भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी महाराज को भेजा और हनुमान जी महाराज लंका नगर पहुंचे माँ जानकी के पास अशोक वाटिका में। हनुमान जी महाराज राम कथा कहने लगे। माँ जानकी ने कहा कि आप कौन हो और हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ मैं कौन हूँ आप पहचान नहीं पा रहे हो। आप कौन हो बोले कि हे माँ कि राम दूत मैं माता जानकी, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। माता जानकी ने कहा कि मैं नहीं पहचान पा रही। फिर हनुमान जी ने माँ की गोदी में श्री राम अंगूठी डाल दी और कहते हैं क्या राम जी ने सके कभी जुबाया, राम जी ने सके कभी जुबाया, सीता माँ को यकीन दिलाया, सीता माँ को यकीन दिलाया, राम जी ने सके कभी जुबाया, राम जी ने सके कभी जुबाया, सीता माँ को यकीन दिलाया, सीता माँ को यकीन दिलाया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, हनुमान ने राम अंगूठी, हनुमान ने राम अंगूठी, हनुमान
हेलो हेलो चेक हेलो, थोड़ा सा आवाज कम, हेलो चेक हेलो 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 चेक। कहते हैं कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटिया, कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटिया, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटिया। रोशन करेगा बेटा तो बस एक कुल को, दो दो कुलों की लाज को डोती है बेटिया। कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटिया। घर घर को इज्जत बनाती है बेटिया, अपने संत से सजाती है बेटिया। बिलखती है जब अपनी माँ की गोद में तो रोई हुई ममता को सजाती है बेटिया। और वक्त आता है इनकी विदाई का, और वक्त आता है इनकी विदाई का, तो सबको रुला के जाती है बेटिया, सबको रुला के जाती है बेटिया, सबको रुला के जाती है बेटिया। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से आप हमारे बीच प्रथम सोपान बाल कांडा माध्यम रख के माता अहिल्या की कथाला आप हमारे बीच बहुत सरल शब्द में रखे के प्रयास करी। वास्तव में माता अहिल्याला गौतम ऋषि रही श्राप दे दी। इंद्र ही छल से गौतम ऋषि के वेश धारण करके और माता अहिल्या के साथ में इंद्रदेव ही कुकर्म करी। बाद में इंद्रदेव ला भनक लग जाते, ओकर साथ अनहोनी ऐसे घटना घटते कि वह इंद्र गौतम ऋषि अपन नदिया नहाए पर जा रहे थे। वहां से वापस आके देखते तो इंद्र ऋषि अपन गौतम ऋषि के हुबहू रूप बना के माता अहिल्या के साथ में कुकर्म करने के प्रयास करी। बाद में गौतम ऋषि महाराज ला पता चल गए, तेकर कारण माता अहिल्या ला श्राप दे दी, जाते पत्थरा बन जा। माता अहिल्या ऋषि प्रार्थना करी गौतम ऋषि के, मोर उद्धार कब होही, मोर कोई गलती नहीं है, मोर माफी कर दे। लेकिन गौतम ऋषि कहते मोर मुंह से तो श्राप निकल गए, इला तो भुगते बर पड़ी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब 14 वर्ष के वनवास में माता जानकी ला खोजत खोजत जही, और वही रामचंद्र जी महाराज अपन पत्थर के धूला तोर ऊपर मढ़ही, तब तो उद्धार होही। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता जानकी ला खोजत खोजत जाते धनुष के तोड़े पर जात रहते, वही बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पत्थर में अपन पांव ला रखते, वही पत्थर अहिल्या बन जाते। जिन कथा प्रसंग ला आप हमारे बीच बहुत सरल शब्द में देखे के प्रयास करी। अवन आपकी सुंदर पुस्तक पर ढेर सारा प्यार भरा उपहार। ओकर पहली देवता पठवन कुमारी एकता इंदौरिया, कुमारी रोशनी इंदौरिया, यामिनी ठाकुर, खुशबू भवानी जी, नीलम कोसरिया, दिव्या साकार, मिताली साकार। आप जम्मू हमारे बेटी वाला निवेदन है कि आप मन यही डाल और मया प्रीत के चिन्ह हमारे मंच सीन मंडलीला पहुंचे पहुंचाए बार आप मन की अपन सहयोग प्रदान करूं। पुनः आमंत्रण जिन हमारे बेटी बन के नाम लो अपन शीघ्रता कीजिएगा। एक पश्चात हमारे बीच जय बजरंग मानस परिवार महारा टोला जेकर हमारे गांव के पावन घरा में आगमन हो चुके हैं। एक बार एकता इंदौरिया जी जिन हमारे मंदिर निर्माण के लिए 5000 अपन चुप्पी में सकेल के रखे दी, वो गल्ला ला फोड़ के ये मंदिर निर्माण बनाए पर हमला सहयोग प्रदान करी। ऐसा बेटी ला प्रणाम करत स्वागत आमंत्रण एकता इंदौरिया जी, यामिनी ठाकुर जी, खुशबू भवानी जी, नीलम भवानी जी, दिव्या साकार जी, मिताली साकार जी, रोशनी इंदौरिया, नोहर कुमार की लड़की। आप जम्मू हमारे बेटी वाला निवेदन है जल्दी से जल्दी हो। और आपकी सुंदर प्रस्तुति पर ढेर सारा प्यार भरा उपहार। नीलम सोनकर आपकी ओर से 20 रुपए, पिंटू सोनकर आपकी ओर से 50 रुपए की सम्मान, कुसुम सोनकर आपकी ओर से 10 रुपए, कांति करेलिया की ओर से 20 रुपए, स्वर्गीय विष्णु प्रसाद की ओर से 20 रुपए, पालाराम आपकी ओर से 20 रुपए। सम्मान की सीखने में टेकराम जी को सजा आपकी ओर से 20 रुपए, नरेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी आपकी ओर से 20 रुपए, नयन पारक आपकी ओर से 20 रुपए, भिलाई की ओर से, उमेंद्र सिंह परसटी की ओर से 10 रुपए, रणदीप कुमारी भौरे अलसरे आपकी ओर से 10 रुपए की स्नेह वर सम्मान, जितेंद्र कुमार जी इंदौरिया आपकी ओर से 20 रुपए, राकेश की तिवारी संजारी की ओर से 20 रुपए की सम्मान, दीना राम जी आश्रय की तरफ से 20 रुपए, प्रणव सरकार आसरा इंदौरिया की ओर से 20 रुपए, विदेशी राम जी भौरे आपकी ओर से 20 रुपए की सम्मान, नागेश्वर दास जी आपको
बिंदर चुआ आपकी ओर से 20 रुपए, रज्जू आपकी ओर से बिंदर चुआ की ओर से 20 रुपए के सम्मान से आपको नवाज रहे हैं। सम्मान की इसी कड़ी में सम्मानित घनराम जी साकार आश्रय की ओर से 50 रुपए, कन्हैया जी कोसरी आश्रय 20 रुपए, भूपराम जी इंदौर 20 रुपए, टेकराम जी डेविड की तरफ से 20 रुपए, मयंक राम जी करेलिया की ओर से, तेजल डेविड की तरफ से 50 रुपए, शकुन भाई आपकी ओर से 10 रुपए, समीक्षा एवं वंशिका आपकी ओर से 20 रुपए, तुकेश कुमार आपकी ओर से 20 रुपए, रेशमा हर्षित सृष्टि दिन लाविया समस्त परिवार की ओर से 50 रुपए, खोर बहरीन आपकी ओर से भी 10 रुपए की स्नेह सम्मान, पीपराम सरकार आश्रय की ओर से 20 रुपए के सम्मान। लीजिए बहनों, मिला हुआ प्यार और दुलार जिसे आप बड़े ही सहजता के साथ में स्वीकार करेंगे और निश्चित तौर से यह मंच अगर थोड़ा सा दुल्हन की तरह सजता है, संवरता है तो ही आपका स्नेह प्यार और दुलार समस्त ग्रामवासियों को मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के संग, इन्हीं शब्दों के साथ कहते हैं कि सूरता सूत्री के बंधना और राखी के बधाई, कि सूरता सूत्री के बंधना और राखी के बधाई, और जियत रहूं तो फिर मिलूं, कहाँ थे बहनी तो भाई, कहाँ थे बहनी तो भाई। इस शब्द के साथ ये मंच आपको सादर विदाई है दोस्तों, सादर विदाई। और मंच पर आगमन के लिए सादर आमंत्रण जय बजरंग मानस परिवार महरा टोला, जिनके समस्त कलाकारों से आइए संतजनों आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत।